हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने अभी रिसेंटली प्रेगनेंसी कंसीव की है वो कमेंट करके पूछते हैं कि मैम अब हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो हमें क्या क्या सावधानियां इस दौरान रखनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम ऐसी खास 11 सावधानियाँ आपको बताने जा रहे हैं जो कि आपको अपनी प्रेगनेंसी की शुरुआत से लेकर के गर्भावस्था के आखिरी समय तक आपको ये सावधानियां रखनी है। अगर आप ये सावधानियां 11 रखते हैं तो किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी आपके साथ नहीं होगी। बस आपको घर से बाहर तक इन सावधानियों को रखना है, ध्यान रखना है इन बातों का। तो चलिए हम अपने वीडियो पे बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक देना ना भूलें और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। पहली जो टिप है कि प्रेगनेंसी के दौरान शुरू से ही जब आपका गर्भधारण हो जाए तो अनहेल्दी चीज़ें खाना बंद कर दें। चिप्स, चॉकलेट, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब बहुत अट्रैक्ट करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। मीठी चीज़ें, नमकीन चीज़ें ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उस समय हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उस तरह का मन होता है। लेकिन आप अपने मन को शांत करने के लिए बहुत कम मात्रा में, सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन उसको अपनी डाइट में मत शामिल करिए या बहुत ज़्यादा उसके आदी मत हो जाइए कि जब भी आपको क्रेविंग हो रही है तो आप ये अनहेल्दी चीज़ें खाने लगें। इससे बच्चे के डेवलपमेंट पे बहुत ख़राब असर पड़ता है। तो आप अपनी क्रेविंग को शांत करने के लिए थोड़ी सी मात्रा में खा सकते हैं। आप उसको देख के ललचाइए मत, आप उसे थोड़ा सा ले सकते हैं लेकिन उसके आदी मत बनिए कि आपको जब भी क्रेविंग हो रही तो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में चिप्स, चॉकलेट, पिज़्ज़ा खा रहे हैं। हेल्दी डाइट शामिल करिए अपनी खाने में। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, मल्टी मिनरल्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड, इंश्योर रहिए कि आपकी डाइट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि बच्चे का वेट अक्सर प्रेगनेंसी में कम बढ़ता है और मदर का वेट ज़्यादा बढ़ता है। तो आप शुरू से ही डाइट अच्छी लेंगे तो आपके बच्चे के भी अच्छा डेवलपमेंट होगा, बच्चे की अच्छी ग्रोथ होगी। इसके अलावा चैनल पर वीडियो है जिसमें हमने बच्चे की ग्रोथ बताई है कि अगर आप वो डाइट लेते हैं तो आपकी डिलीवरी के टाइम आपका बच्चा 3.5 किलो से ज़्यादा का हो सकता है। तो वो डाइट भी अपनी शामिल करिए अपने प्रेगनेंसी के दौरान तो आपके बच्चे का वेट अच्छा गेन होगा। दूसरी जो टिप है आपको लेनी है कि प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस मत लीजिएगा क्योंकि प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है और इसमें काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं हाई लेवल पे। तो इस दौरान महिला खुश भी होती हैं, बहुत ज़्यादा तनाव भी लेती हैं, रोती भी हैं, हंसती भी हैं। तो कोशिश करिए कि स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस जो है, रोना, प्रेगनेंसी के दौरान परेशान रहना, ये आपकी प्रेगनेंसी पे सीधा सीधा इफेक्ट करता है, आपके बच्चे को सीधा सीधा इफेक्ट करता है। कई बार प्रेगनेंसी में जो महिला बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, तनाव लेती हैं, परेशान रहती हैं, रोती हैं, कई बार उनको ब्लीडिंग भी हो जाती है, उनका मिसकैरेज भी हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगी उतनी ज़्यादा आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी होगी और उतना अच्छा आपके बच्चे का डेवलपमेंट होगा। तीसरा जो टिप है कि आपको शुरू से ही अपने सोने जगने की पोजीशन के बारे में सतर्क रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ना तो आपको झटके में उठ जाना है, ना ही झटके में लेट जाना है। चैनल पे इस पे भी वीडियो है कि प्रेगनेंसी में किस करवट होकर के किस तरह सोएं और किस तरह से उठें जिससे कि आपके बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, किसी तरह की ठेस ना लगे, आपके बच्चे को ठोकर ना लगे। क्योंकि कई बार महिलाओं को नहीं पता होता कि प्रेगनेंसी में कैसे उठना है, कैसे जगना है, इससे अंदर बच्चे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए और इसको आपको अपनी प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही फॉलो कर देनी शुरू कर देनी चाहिए। खासकर जो पोजीशन होती है प्रेगनेंसी में, सही करवट होती है वो लेटने की होती है बाईं तरफ। बाईं करवट होकर सोएंगे तो इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मिलता है। पीठ के बल कभी भी ना सोएं। दाईं करवट या बाईं करवट सो सकते हैं आप। और जब भी उठें अपने हाथों का सहारा लेके बेड पे अपने हाथों को टच करके तब उठें। किसी करवट की तरफ उठें, सीधे सीधे कभी भी ना उठें क्योंकि इससे बच्चे को हर्ट होता है। इसके अलावा मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगी जिसमें मैंने सही से बताया है पूरा डिटेल में कि कैसे सोना चाहिए और किस तरह से उठना चाहिए। चौथी जो टिप है कि प्रेगनेंसी के जो शुरुआत के 3 मंथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ये शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं इनमें कोशिश करिए कि किसी तरह की कोई यात्रा मत करिए। एटलीस्ट कोई लंबी यात्रा तो बिल्कुल भी मत करिए। 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे वाली, 4-5 घंटे वाली भी यात्रा आप अवॉइड ही करिए। कुछ ऐसी छोटी मोटी हैं 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे वाली यात्रा आप कर सकते हैं। वो भी ऐसे व्हीकल से करिए जिससे कि आपको बहुत आसानी हो आने जाने में, रूट अच्छा हो जिससे कि आप आ जा रहे हैं, किसी तरह के वहाँ जर्क नहीं हो, गड्ढे नहीं हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा धचके लगें। इस टाइप का रूट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि कोशिश करिए कि शुरुआत के 3 मंथ किसी तरह की कोई यात्रा मत करिए।
उसके बाद आप अपने डॉक्टर से पूछ करके, अगर आपको कोई लंबी यात्रा करनी है तो अपने डॉक्टर से पूछ करके करिए। वो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको बताएंगे कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पांचवा जो टिप है कि जो प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने होते हैं इसमें रिलेशन मत बनाइए, क्योंकि ये आपके इम्प्लांटेशन का फेज़ होता है। इस समय आपका भ्रूण जो है वो यूट्रस की लाइनिंग से चिपका होता है, जस्ट बच्चे की हार्ट बीट आने का समय होता है। इस दौरान अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो वो जो फोर्स लगता है आपके वेजाइना में, उसकी वजह से कई बार जो एम्ब्रियो भी अटैच हुआ है यूट्रस में वो डिटैच हो जाता है, वो वहाँ से अलग हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है, मिसकैरेज हो जाता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने बिल्कुल भी रिलेशन मत बनाइए। उसके बाद जब आपका सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाए, चौथा महीना स्टार्ट हो जाए, फिर आप अपने डॉक्टर से पूछिए, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी किस टाइप की है, हेल्दी है या कॉम्प्लिकेटेड है, उस हिसाब से डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको रिलेशन बनाना चाहिए या नहीं। और प्रेगनेंसी में भी रिलेशन बनाने के समय कुछ सावधानियां होती हैं जो रखी जाती हैं, तो उन सावधानियों को भी ज़रूर रखें तभी रिलेशन बनाएं। और शुरुआत के 3 महीने बिल्कुल अवॉइड करें। जो नेक्स्ट टिप है कि प्रेगनेंसी के दौरान मोबाइल का ज़्यादा उपयोग मत करिए। मोबाइल में हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं जो कि आपके बच्चे के ब्रेन को इफ़ेक्ट करती हैं, बच्चे के डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। तो मोबाइल कम से कम यूज़ करिए, और स्पेशली अपने पेट पे रखकर कभी भी मोबाइल प्रेगनेंसी के दौरान मत चलाइए। कई बार महिलाएं लेट के मोबाइल अपने पेट के ऊपर रख के चलाती हैं, उसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट आपके बच्चे पे जाता है। तो मोबाइल का कम यूज़ करें, जितना हो सके ज़रूरत बस उतनी ही यूज़ करें, और मोबाइल को अपने आस पास और अपने पेट के एरिया पे बिल्कुल भी रख के बिल्कुल भी मत चलाइए। और मोबाइल को जब भी रात में आप सोइए तो स्विच ऑफ कर दीजिए, ताकि उस कमरे में जहाँ आप लेटे हैं मोबाइल की रेडिएशन बहुत दूर तक जाती है, तो उस कमरे में आपके रेडिएशन ना रहे मोबाइल की, ताकि आपके बच्चे को किसी तरह की इफ़ेक्ट ना हो। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके रखिए, सोने से पहले मोबाइल स्विच ऑफ करके दूर रख दीजिए। 7वीं जो टिप है कि आपको रात में ज़्यादा देर तक नहीं जगना चाहिए। ज़्यादा देर तक जो महिलाएं रात में जगती हैं या सुबह बहुत देर से उठती हैं, टाइम से नाश्ता नहीं ले पाती, उनका डिनर बहुत लेट से होता है, तो इसका सीधा इफ़ेक्ट उनके बच्चे के ग्रोथ पर ही होता है, क्योंकि सब कुछ जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है वो आपके बच्चे की ग्रोथ से, डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। तो रात में ज़्यादा देर तक ना जगें, इससे बच्चे के ब्रेन पर भी आपके असर पड़ता है। समय से सो जाएं और सुबह समय से जग जाएं, अपना टाइम से ब्रेकफास्ट लें, अपना डिनर भी टाइम से लें। इससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी रहती है, आपका भी अच्छा हेल्दी वेट गेन होता है और बच्चे का भी हेल्दी वेट गेन होता है। जो 8वीं टिप है कि आप अपनी जो भी मेडिसिन है उन्हें हमेशा टाइम से लें। प्रेगनेंसी के चौथा महीना जैसे ही शुरू होता है, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड स्टार्ट हो जाती है, और ये पूरा डिलीवरी के टाइम तक चलती हैं। कई बार महिलाएं, क्योंकि ये डेली लेनी होती है, आपको एक भी दिन स्किप नहीं करना, तो कई बार महिलाएं इसे भूल जाती हैं, या फिर रोज़ खानी है तो कभी कभी वो अवॉइड कर देती हैं। तो ये गलती मत करिए, ये आपके हेल्दी बेबी के लिए दी गई हैं। ये कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड बच्चे के अच्छे डेवलपमेंट के लिए दी गई हैं। तो कई बार महिलाएं बोरियत में कि आज नहीं खाते हैं, जाने दो, रोज़ तो ही खाना है, ऐसी गलती कभी भी मत करिएगा। ये आपके अच्छे प्रेगनेंसी के लिए है, हेल्दी बेबी के लिए है। तो इसे डेली आपको खाना है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है। कैल्शियम हमेशा रात में खाइए दूध के साथ, और आयरन और फॉलिक एसिड जो हैं, जो कि मिक्स एक ही टैबलेट में आती हैं, इन्हें हमेशा आप नाश्ते के बाद सुबह दूध में लीजिए, तो आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट जो टिप है कि 9वीं टिप है, बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी कोई भी दवाई ना खाएं। प्रेगनेंसी 9 महीने का समय होता है, इस दौरान बुखार आना, जुखाम आना, सर्दी जुखाम, तमाम तरह की समस्याएं होती हैं, सबको होती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 9 महीने में कभी आपको कॉमन फ्लू ना हो, फीवर ना आए, तो दवाइयाँ लेनी पड़ती है। कोशिश करिए कि घरेलू दवाइयों से, घरेलू उपाय से काम चला लीजिए, या फिर अपने डॉक्टर से हर तरह की मेडिसिन लेकर के अपने पास रखें, ताकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो आप खाएं। लेकिन किसी की सलाह पर या किसी की दी हुई दवाई की मुझे ये फ़ायदा मिला था, लो तुम भी इसे खा लो, ये गलती कभी भी मत करिएगा। उनका केस अलग हो सकता है, आपका केस अलग हो सकता है, सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग हो सकती है। तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, फीवर आना, जुकाम आना, इन सब से जुड़ी हुई दवाइयाँ आप पहले से अपने पास डॉक्टर से पूछ के रखिए, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप इन्हें खा सकें, या फिर घरेलू उपाय से ठीक कर लीजिए। पर अपने मन से दी हुई कि पिछली प्रेगनेंसी में मुझे इस दवाई का फ़ायदा मिला था तो मैं इस प्रेगनेंसी में भी खा लूँ, या फिर किसी ने आपको दी है कि लो इसे खा लो, इससे फ़ायदा मिलेगा, ये गलती कभी भी ना करें, बिल्कुल ना करें। इससे आपकी प्रेगनेंसी को खतरा हो सकता है। जो नेक्स्ट टिप है कि प्रेगनेंसी के दौरान
इम्यूनिटी जो है वो बहुत महिलाओं की कमज़ोर हो जाती है, तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने का खतरा उन्हें आसानी से रहता है। कैसा भी इन्फेक्शन हो आसानी से पकड़ सकता है। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इन्फेक्टेड है, उसे कॉमन फ्लू है या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, उनसे दूर रहिए, ऐसे व्यक्तियों से बिल्कुल भी। और जब भी आप कहीं बाहर जाएं, अगर आपको यूरिन पास करना है, पब्लिक टॉयलेट यूज़ करें, तो उसके सरफेस को पानी से अच्छी तरह क्लीन कर दीजिए, उसके बाद ही करिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में यूटीआई इन्फेक्शन बहुत होता है। और लास्ट जो टिप है कि प्रेगनेंसी के दौरान पॉजिटिव बने रहें, खूब पानी पिएं, पानी की कमी बिल्कुल ना करें, क्योंकि गर्भावस्था के आखिरी महीने में पानी कम होने की दिक्कत हो जाती है। और हल्के हल्के योगासन करें, अपने डॉक्टर से पूछ लें, और खूब पॉजिटिव रहें, ताकि आपका और आपके बेबी का हेल्दी वेट गेन हो, बेबी ब्रेन अच्छा डेवलपमेंट हो और बेबी का वेट अच्छा गेन हो। तो ये थी कुछ 11 सलाह जो मैंने आपको दी हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं प्रेगनेंसी के दौरान, और मैंने भी फॉलो की हैं, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट की हैं। इन्हें बिल्कुल फॉलो करें, किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं होगी आपकी प्रेगनेंसी के दौरान, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को फर्स्ट टाइम व्यू करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलेंगे नए वीडियो में नई और ख़ास जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।